भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मानने से साफ इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। आईसीसी बोर्ड की ऑनलाइन बैठक कुछ देर में लगेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल और मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। ऑप्शंस में चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान से मुकम्मल मुंतकली और टूर्नामेंट का इल्तिवा शामिल। बोर्ड अरकान की राय और तजवीज़ को मद्देनजर रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी कोई हतमी फैसला जारी करेगा। जख्म सह लेंगे लेकिन इस बार तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी का आईसीसी को पैगाम। भारतीय हठधर्मी के सामने डट गए। भारत के साथ तीसरे मुल्क में मैच खेलने से इनकार। चेयरमैन पीसीबी के दुबई में डेरे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई में इख्तलाफात और तल्खियां। कई रहनुमाओं ने इस्तीफे दे दिए। कोर कमेटी इजलास में कमेटी मेंबरान की मरकजी क़यादत पर कड़ी तनकीद। इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अरकान एक दूसरे को एहतजाज में नाकामी का जिम्मेदार ठहराने लगे। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी। साहिबजादा हामिद रजा भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी छोड़ गए। वज़ीर आला केपीके ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 5 बजे तलब कर लिया। अरकान कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत। इजलास में डी टॉक एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को पार्टी सियासत से दूर रखने पर भी मुशावरत होगी। मैं 26 नंबर ड्यूटी पे था। वहाँ पे मुजाहिरीन आए और उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। हमें जो हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया और पत्थर वगैरह उनके पास थे, वो मार रहे थे। उन्होंने मुझसे शीट और हेलमेट वगैरह छीन लिया और डंडे के साथ उन्होंने मेरे नाक पे मारी और मेरे नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी गैर महफूज। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोला। मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। जख्मी एहलकारों का कहना है कि मुजाहिरीन ने लाठी चार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पर लश्कर कशी पर भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। माशी नुकसान का जिम्मेदार इंतशारी टोले को करार दिया। कहते हैं इंतशारी टोले ने लश्कर कशी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद और जख्मी किया। ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज की आड़ में हज़ारों लोगों ने असलहे के साथ इस्लामाबाद पर हमला किया। माशी चैलेंज के साथ सिक्योरिटी चैलेंज से भी निमटना होगा। पीटीआई पर पाबंदी आयद करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद नून लीगी हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। ये अरकान ऐवान पीटीआई के हमले की मजम्मत करता है। शरपसंद बुलवाइयों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी और गाड़ियों को जलाया। पीटीआई शिद्दत पसंद जमात है, फौरी पाबंदी आयद की जाए, करारदाद में मुतालिबा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज तलब कर रखा था। उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट में दोनों रहनुमाओं की मुकदमात की तफसील और हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर। 19 दिसंबर तक दरखास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, अदालती हुक्म। मुबैना आइस बरामदगी केस में गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। सहाफ़ती तंजीमों का गिरफ्तार सहाफ़ी की फौरी रिहाई का मुतालिबा।
सहाफी शाकिर अमान हमारे पास नहीं, एसपी का जवाब। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने एसपी पुलिस को रेड की वीडियो दिखा दी, मुंह क्यों छुपा रहे हैं, वीडियो देखें। जस्टिस तारिक सलीम शेख की एसपी को हिदायत। सहाफी शाकिर अमान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को बुला लिया। हुक्मरान चाहते हैं पूरे मुल्क को नो गो एरिया बना दें, हर सियासी जमात को एहतजाज का हक हासिल है। वज़ीर दाखिला को अवाम की जानों की हिफाजत न करने पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 8 रुकनी JIT कायम। रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और FIA अफसरान के शामिल। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CTD JIT के चेयरमैन नामजद। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 15 रोज में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग में मुलव्विस 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। बस और ट्रक के खुफिया खानों से करोड़ों का सामान बरामद। कार्रवाई हब चेक पोस्ट, हब रिवर रोड, औरंगी टाउन, मंगोपीर और पीराबाद में की गई। लाहौर के इलाके गुलशन रावी से 12 साल बच्ची का अगवाकारों ने अहलखाना से 5 लाख तावान मांग लिया। पुलिस ताहाल बच्ची को बाजियाब कराने में नाकाम। ये मेरी बच्ची है, इसके दिल में सुराख है और दिल सीधी हाथ में है। मेरी बेटी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। मेरी बेटी का इलाज इंडिया में होता है, नागपुर शहर में होता है। अभी उसके इलाज वहाँ होते हैं। अभी मेरी ये मदद चाहिए, अल्लाह रजा के लिए मेरे साथ मदद करो, पैसों की मदद करो, दुआ की मदद करो, जो मेरे बच्चे के इलाज हो जाएंगे। गरीब टैक्सी ड्राइवर बच्ची के इलाज के लिए परेशान। लुरालई के अकबर अली ने बलूचिस्तान हुकूमत से मदद मांग ली। 3 साल बेटी डाउन सिंड्रोम की शिकार, इलाज सिर्फ इंडिया में मुमकिन। वीजा मिल चुका, 5 लाख की जरूरत है। वालिद की दुहाई, वजीर आला बलूचिस्तान से मदद की अपील। कराची के पेडेस्टेरियन ब्रिज नशे के आदी अफराद का ठिकाना, चोरियां भी करने लगे। इस्लामिया कॉलेज के करीब नशई अफराद पेडेस्टेरियन ब्रिज की हिफाजती ग्रिल ले गए। मुतालिका इदारे सूरत हाल का नोटिस ने शहरियों का मुतालबा। तुलबा कहते हैं खस्ता हाल पेडेस्टेरियन ब्रिज से गुजरना इम्तिहान से कम नहीं। यहाँ से रोज़ मतलब मैं भी गुजरती हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स गुजरते हैं और यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ से गिरने का। ना इस तरफ सपोर्ट है ना उस तरफ सपोर्ट है और बहुत चलता हुआ रोड है। यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल होती है ये जो है पेडेस्टेरियन इसको क्रॉस करने में। हम लोग ज़्यादातर रोड क्रॉस करते हैं और यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई मतलब कि बंदा नीचे देखता देखता गिर भी जाए तो बहुत बड़ा मसला होगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की एक और लाइन टूट गई। जामे कराची से मौसमियात जाने वाले रोड पर साफ पानी बहने लगा। गुज़िश्ता रोज भी यूनिवर्सिटी के करीब 84 इंच कतर की पानी की लाइन फट गई थी। मुतादिद इलाकों को पानी की किल्लत का सामना। लाइनों की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं दाखिल। बलाई इलाकों समेत बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। मरी में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची वालों को सर्दी के लिए मजीद इंतजार करना होगा। शहर कायद में 15 दिसंबर के बाद सर्दी दस्तक देगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। वफाकी हुकूमत का तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। लाहौर के सफारी पार्क में 7 नन्हे शेरों की पैदाइश। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। 7 नन्हे शेरों की पैदाइश के बाद सफारी जू में शेरों की मजमूई तादाद 29 हो गई।
लेबनान में इसराइल को बदतरीन शिकस्त। हिजबुल्लाह की जंगी हिकमत अमली और मज़ाहिमत के आगे इसराइली अफवाज ढेर। दुनिया भर में हिजबुल्लाह की फतन पर जश्न। मुबारक सलामत की सताएं। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी फौज के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के शहरियों को मकबूजा इलाकों में वापस जाने पर हमले की धमकियां भी दी गई। जमीनी कार्रवाई में 6 इलाकों को निशाना भी बनाया। सख्त सर्दी, भूख, प्यास और मौत। अहले गजा जिंदा दरगोर हो गए। इसराइली मजालिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 48 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। सहूनी फौज ने गजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई तेज कर दी। शुमाली और जनूबी गजा में फौजी टैंक्स भेज दिए गए। वस्ती गजा पर भी बमबारी। आल औद अस्पताल में 16 मैयतें लाई गईं। 55 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। 20 लाख से ज़ायद अफराद के पास खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के मज़ालिम रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब ने फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, हर पाकिस्तानी शहरी फ़लस्तीनियों के दुख दर्द में बराबर का शरीक है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी फ़लस्तीनी अवाम के कौस और खुद मुख्तारी के हक की हिमायत करती रहेगी। हमने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में उनका साथ दिया। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार और पायदार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में लेबनान में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, लेबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आइलैंड में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। 3 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान डेल की 174 नशस्तों पर अपने पसंदीदा नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। मरकजी दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातें फाइन गेल, फियाना फेल और अपोजिशन की बाएं बाजू की कौमी परस्त जमात सिंध फेन में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। इंडोनेशिया में सैलाब और तोदे गिरने से तबाही, 27 अफराद हलाक। कई शहरी अब भी लापता। मिनी बस में दलदल में फंस गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू एहलकार सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। युगांडा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तेज बारिशों के बाद सैलाबी रैले में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद लापता। सैलाबी पानी के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रिहायशी अपनी मदद आपके तहत सूरत हाल से निमटने में मसरूफ। लीग क्रिकेट खेलना बंद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को फ्रेंचाइज लीग में हिस्सा लेने से रोक दिया। बरतानवी मीडिया का दावा, इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन के दौरान किसी खिलाड़ी को लीग क्रिकेट में खेलने की इजाजत नहीं होगी। ईसीबी के फैसले से अगले साल अप्रैल में होने वाली पीएसएल भी मुतासर होने का खदशा। चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने लंका ढा दी। ग्रीन शर्ट्स ने लंकन टाइगर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। 125 रन का मतलूबा हदफ 7वें ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर यूनुस खान आज अपनी 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। दुनियाई क्रिकेट के तमाम मैदानों में यूनुस खान के बैट ने रन उगले। टेस्ट और ओडीआई में यूनुस खान की 41 सेंचुरियां उनकी शानदार बैटिंग का सबूत है। यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे।
JTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश का शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके, प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर बरोज इतवार से सिर्फ JTV न्यूज़ पर। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। यूनान में क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया। पार्लियामेंट की इमारत जगमगा उठी। सैकड़ों लोग क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम 21 रोज़ा फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब। अवामी थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ मज़ाहिया, समाजी और सकाफती संजीदा और इस्लाही ड्रामे पेश किए गए। अदाकारों की परफॉर्मेंसेस पर नाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके और दोबारा तख्लीक पाने और माजी की याददाश्त ने रोबोट को चकरा कर रख दिया। एक्शन मूवी विजन क्वेस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।